While Sameer Ek is more familiar with English, Sameer दो speaks हिंदी। अब समीर एक और समीर दो दोनों में डिफरेंसेस बताए गए हैं, तो ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको ये हेल्प करेंगे। वाइल एक तरफ समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर एक इंग्लिश से ज़्यादा फेमिलियर था, यानी कि इंग्लिश उसकी नोन लैंग्वेज थी, परिचित भाषा थी, उसको आता था इंग्लिश बोलना। जबकि समीर दो स्पीक्स हिंदी, समीर दो केवल हिंदी बोलता है। तो एक डिफरेंस ये हो गया दोनों में कि समीर एक इंग्लिश के लिए ज़्यादा फेमिलियर था और समीर दो हिंदी। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब यहाँ मोर एट होम, अब एट होम का मतलब यहाँ घर नहीं है, एट होम का मतलब है यहाँ पे कंफर्टेबल फील करना। हालांकि दे बोथ वे दोनों आर मोर ज़्यादा कंफर्टेबल थे इन डिफरेंट लैंग्वेजेस अलग अलग भाषाओं में। समीर एक इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल था, मतलब उसको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती थी, और समीर दो हिंदी में ही बात कर पाता था, तो वो हिंदी में कंफर्टेबल था। तो यहाँ एट होम कंफर्टेबल। दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, मतलब बातचीत की। दे मेड द अफर्ट टू डू सो, उन्होंने मेड द अफर्ट प्रयास किया, टू डू सो ऐसा करने का, कैसा करने का, एक दूसरे से बातचीत करने का। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करने का प्रयास किया, बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम, इसलिए किया क्योंकि दिस वॉज ऐसा करना उनके लिए ज़रूरी था, मतलब वो ऐसा करना चाहते थे, वो एक दूसरे से बात करना चाहते थे। तो बात किस भाषा में की जाए, इसका रास्ता उन्होंने खुद निकाल लिया। तो उन्होंने एक दूसरे से बात की, हालांकि उनकी जो भाषाएं थी वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि समीर एक और समीर दो अलग अलग रिलीजन से भी आते हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, और उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृतियाँ भी अलग हैं। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, एक तरफ जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो एक मुस्लिम है। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज, तो इस तरीके के धार्मिक और सांस्कृतिक जो बैकग्राउंड्स हैं, आर एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, वे एक आस्पेक्ट है, मतलब पहलू हैं, किस चीज़ का, डाइवर्सिटी का, विविधता का। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ डाइवर्सिटी है या नहीं, तो आप किस आस्पेक्ट पर आधारित होकर देखेंगे। आस्पेक्ट दो हैं, एक रिलीजन और दूसरा कल्चर, यानी कि अगर दो लोगों के बीच में रिलीजन का डिफरेंस है तो हम बोलते हैं कि वहाँ डाइवर्सिटी है, दो लोगों के बीच में कल्चर का डिफरेंस है तो हम बोलते हैं वहाँ डाइवर्सिटी है। तो रिलीजन और कल्चर डाइवर्सिटी के क्या कहलाएंगे, आस्पेक्ट कहलाएंगे, मतलब पहलू कहलाएंगे, पहलू, पहलू, पहलू कहलाएंगे। ठीक है। मेक अ लिस्ट of the festivals that might have been celebrated by the two boys. What we have to do now, हमको एक लिस्ट बनानी है उन फेस्टिवल्स की जो ये दोनों लड़के मना सकते हैं या मना सकते थे। समीर एक हिंदू हैं और समीर दो मुस्लिम हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ फेस्टिवल्स इनके बीच में कॉमन होंगे जो ये दोनों मना सकते हैं। तो ये आपका थर्ड वर्क है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और मुझे बताना है कि कौन कौन से फेस्टिवल्स ये दोनों ही लड़के मना सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विथ समवन who was very different from you? Write a story that describes this. Can you think of a situation?
क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जिसमें यू मेड फ्रेंड्स विद समवन, आप उनके साथ मित्रता करते हैं हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो आपसे बिल्कुल अलग हैं। यानी कि आपको एक ऐसी सिचुएशन खुद से क्रिएट करनी है, इमेजिनेशन से अपनी क्रिएट करनी है, जिसमें आपकी दोस्ती एक ऐसे बच्चे से होती है जो बच्चा आपसे बिल्कुल अलग है। एंड राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस, और एक स्टोरी लिखनी है जो इस कहानी का अच्छे से वर्णन कर रही है। डिस्क्राइब करने का मतलब वर्णन कर रही है, उस परिस्थिति का वर्णन कर रही है जिसमें ये बताया जाना चाहिए कि दो बच्चे हैं और दोनों के बीच दोस्ती होती है और वो दोनों बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मतलब उनमें रिलीजन और कल्चर का डिफरेंस है। तो ये आपका वर्क नंबर 4, आपको इस पर एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी आप हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहें उसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप बना सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में, मैटर ये करता है कि आप इसको कितने अच्छे से समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। अब डाइवर्स मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग। हमने ये तो देख ही लिया कि उनका रिलीजन अलग है और उनका कल्चर अलग है। इन एडिशन टू, इसके अलावा, ये एक प्रीपोजिशन है। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, उनके भिन्न भिन्न रिलीजियस, धार्मिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड्स के अलावा देयर आर अदर वेज, और भी बहुत सारे तरीके हैं, इन विच समीर एक एंड समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि ऐसे और भी कई सारे पहलू हैं जिनमें समीर एक और समीर 2 एक दूसरे से अलग है। धर्म तो अलग है ही उनका, कल्चर उनका अलग है ही, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो एक दूसरे से अलग हैं। क्या हैं वो? फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर एक जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्कूल जाते हैं। एंड समीर 2 सेल्स न्यूज़पेपर, और समीर 2 ने अपने आप को बताया था कि वो स्कूल नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है तो वो अखबार बेचता है। तो एक डिफरेंस ये भी दोनों के बीच में क्रिएट होता है कि एक स्कूल जाता है और दूसरा स्कूल नहीं जाता है। डिस्कस, हमें डिस्कस करना है। वाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल? वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि समीर 2 ने स्कूल क्यों अटेंड नहीं किया? क्या लगता है आपको कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं गया? क्या वो जाना नहीं चाहता था? नहीं, ऐसी बात तो नहीं हो सकती है। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वॉन्टेड टू? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है इट वुड हैव बीन ईजी, कि यह उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए, इट वुड हैव बीन ईजी आसान होता, टू अटेंड द स्कूल स्कूल जाना, इफ़ ही वॉन्टेड टू अगर वह जाना चाहता? क्या आपको लगता है कि अगर समीर 2 स्कूल जाना चाहता तो क्या स्कूल जाना उसके लिए आसान होता? बिल्कुल नहीं होता। वो न्यूज़पेपर बेच रहा था, इससे हमें ये पता चलता है कि उसको पैसे की ज़रूरत थी, जिससे कमाने के लिए वो न्यूज़पेपर बेच रहा था, और उस पैसे से शायद वो अपने घर का, अपने परिवार का खर्चा चलाता होगा, अपनी मम्मी जो कि उसकी मेरठ में रहती थी उनके पास भेजता होगा। तो पढ़ने के लिए उसके पास समय ही कहाँ है? तो इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, इज़ इट अ फेयर सिचुएशन, क्या यह एक अच्छी स्थिति है, उपयुक्त स्थिति है कि सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल, कि कुछ बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिलता है, एंड अदर्स डोंट, और कुछ बच्चों को नहीं मिलता है। इस चीज़ पे हमें डिस्कशन करना है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को स्कूल जाने का अवसर मिलता है और कुछ लोगों को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिलता है, या कुछ लोगों को अच्छे स्कूल में जाने का अवसर मिलता है और कुछ लोग अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। आप लोग भी ऐसे बच्चों को अपने आसपास देखते होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं। आपके घर में भी आपके जो सर्वेंट्स हैं उनके भी बच्चे होते होंगे। अगर आपकी कभी उनसे बात होती होगी तो आपको पता लगता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो क्या लगता है इसका क्या कारण है? शायद उनके मम्मी पापा तो उनके बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके घर की जो
इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आर्थिक स्थिति है, वो स्कूल जाने के लिए उनको अलाउ नहीं करती। आपके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपके पापा बिज़नेस करते हैं, उनकी अर्निंग अच्छी है, तो आपके स्कूल जाने में, आपकी पढ़ाई में कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन उन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, उनके घर में कमाने वाले लोग नहीं हैं, और जो कमाते भी हैं वो इतना नहीं अर्न कर पाते हैं कि घर का पूरा खर्चा चला लिया जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे छोटी उम्र से ही काम करें, और जब बच्चे काम करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। दूसरा एक कारण और भी है कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो काम से उनका मन हटेगा। अब आप लोग नहीं चाहते ना किसी भी प्रकार का काम करना, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। आप नहीं सोचेंगे ना कि आप कुछ सामान बनाएं, उससे बेचें और 4 पैसे कमाएं। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। अब उनके मम्मी पापा को ये लगता है कि अगर उसको बच्चे को स्कूल भेजा और उसका मन पढ़ाई में लग गया तो फिर वो खेती करने से मना कर देगा, वो फसल काटने से मना कर देगा, वो गाय को चारा खिलाने से मना कर देगा, या वो दूध बेचने से मना कर देगा। तो ऐसी स्थितियों की वजह से शायद वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। आगे चलते हैं। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर 2 को अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर नहीं मिला टू अटेंड स्कूल, स्कूल अटेंड करने का। परहैप्स यू हैव नोटिस्ड, शायद आपने ये नोटिस किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव। जहाँ आप रहते हैं वहाँ सेवरल पीपल यानी कि अनेकों लोग ऐसे होते हैं हु आर पुअर, जो गरीब हैं, एंड हु डोंट हैव इनफ, और उनके पास इनफ नहीं है, मतलब पर्याप्त नहीं है टू ईट, खाने के लिए। अच्छा बताओ, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपके घर में भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग अनाज का, खाने का दान कर रहे हैं। क्यों दान कर रहे हैं? किसको दान कर रहे हैं? कुछ ऐसे लोग हैं ना जो गरीब हैं, जो लॉकडाउन की स्थिति में कमा नहीं पा रहे हैं, तो उनके घर में अनाज नहीं है, अन्न नहीं है खाने के लिए, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाकर उन तक अन्न पहुंचा रहे हैं। हमारे घर में तो कोई नहीं आ रहा ना राशन देने। क्यों? क्योंकि हमें उस राशन की ज़रूरत नहीं है, हम संपन्न हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि अगर हम कुछ दिन और भी लॉकडाउन में रहना अगर हमें पड़े तो हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो अपना घर का खर्चा नहीं चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग हम अपने आसपास के एरिया में देखते हैं जिनके पास पर्याप्त खाने के लिए नहीं होता है, और वियर और पहनने के लिए भी नहीं होता है, एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव, और कभी कभी तो रहने के लिए भी नहीं होता है। आपने देखा होगा बाईपास रोड पर जो ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे बहुत सारे लोग टेंट लगा कर रहते हैं। रात में कभी आप कहीं बाहर से, आगरा से या कहीं और से लौट कर आते हैं तो शायद आपने नोटिस किया हो, मैंने तो कई बार नोटिस किया है। रिक्शे वाले भैया जी चलाते हैं, वो रात में उनके पास घर नहीं होता है तो वो रिक्शे पर ही सो जाते हैं। बहुत सारे लोग दुकानों के बाहर जो चबूतरा टाइप का बना होता है, बहुत सारे लोग वहीं सो जाते हैं। तो क्यों? क्या उनको घर में सोना अच्छा नहीं लगता है, या उनके घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है? इन दोनों में से कोई भी बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उनके पास वाकई रहने के लिए घर नहीं है। तो दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बिल्कुल भी वैसा वाला डिफरेंस नहीं है जो हमने पहले देखा। समीर 1 और समीर 2 में जो पहले डिफरेंस था वो क्या था कि उनका धर्म अलग था। इसमें उनका कोई चुनाव नहीं है, उनके माँ बाप अलग हैं तो उनका धर्म अलग है, उनका कल्चर अलग है, धर्म अलग है तो कल्चर भी अलग है। लेकिन ये जो डिफरेंस है कि एक गरीब है और एक अमीर है, ये डिफरेंस उस वाले डिफरेंस से कुछ अलग है। Here we are talking not of difference but of inequality। अब यहाँ पर ये जो है ना, एक अमीर और एक गरीब होना, इसको हम डिफरेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी, असमानता। ये एक नया शब्द है, इनइक्वालिटी। इक्वल मीन्स समान, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता, असमानता। Inequality comes about when a person doesn't have the resources and opportunities that are available to other person। असमानता कब आती है? जब एक आदमी जिसके पास रिसोर्सेज, संसाधन नहीं है,
संसाधन क्या होते हैं? खाना नहीं है, पानी नहीं है, घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसी को संसाधन कहते हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज़, और उसके पास अवसर भी नहीं है, अगर वो चाहे पढ़ाई करना तो भी नहीं पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि उसके पास फीस नहीं है। अगर उसको बीमारी हो गई है, वो अपना इलाज कराना चाहता है तो भी इलाज नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, जो दूसरे लोगों के पास है। तो अगर किसी आदमी के पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जो कि दूसरे लोगों के पास है, ऐसी कंडीशन हमारे समाज में है, तो ऐसी कंडीशन डिफरेंसेस नहीं कहलाती है, ऐसी कंडीशन डाइवर्सिटी नहीं कहलाती है, ऐसी कंडीशन को हम इनइक्वालिटी कहते हैं।